पहले नासा, फिर रूस, फिर चीन, अब भारत। क्यों चांद को करना चाहती है मुट्ठी में पूरी दुनिया? क्यों चंद्रमा से जुड़ी वो डार्क सीक्रेट स्पेस एजेंसीज हमसे छुपा रही है? जानेंगे चांद से धरती तक के इस रोमांचक जर्नी के बारे में। दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 ने विक्रम लैंडर चांद की साउथ पोल पर लैंडिंग कर लिया है। वहीं रूस का लूना 25 चांद के बिल्कुल करीब जाकर क्रैश हो गया, जबकि साल 2024 में नासा ने अपने प्रोग्राम के तहत एक बार फिर अपने वैज्ञानिकों को यानी कि एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजने वाला है। साथ ही चीन भी बहुत जल्द एक मून मिशन करने वाला है। लेकिन सवाल ये आता है कि इन चारों देशों को ऐसा क्या मिल गया है जो चांद पर पहुंचने की होड़ मची है? चांद से जुड़े वो कौन से रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठाते ही हमारे चांद को देखने का नजरिया बदल जाएगा? जानेंगे धरती से चांद तक की सफर की रोमांचक बातें। लेकिन जानकारी आधी अधूरी ना हो जाए, इसके लिए आप प्लीज वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन इसरो के सभी टीम मेंबर्स को। थोड़ी सी जानकारी लेते चले, जिसने धरती से चांद तक के सफर को तय करने में अपने दिन रात एक कर दिए, यानी कि इसरो के बारे में। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो हमारे देश की राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी है। इसका उद्देश्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना है। इसरो की वजह से भारत उन 6 देशों में शामिल है जिनमें सैटेलाइट बनाने और उन्हें लॉन्च करने की क्षमता है। आइए जानते हैं इसकी और भी बेहतरीन जानकारी। इसरो का स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 1969 में स्वतंत्रता दिवस के दिन की गई थी। उन्हें भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक कहा जाता है। इसरो में लगभग 17,000 वैज्ञानिक कर्मचारी काम करते हैं। कई वैज्ञानिक ने अपना पूरा जीवन इसरो को समर्पित कर दिया और आजीवन विवाह नहीं किया। इसरो को हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। भारत का अंतरिक्ष विभाग पहले भारत के परमाणु विभाग के अंतर्गत हुआ करता था, पर अंतरिक्ष विभाग का काम बहुत ज्यादा था, इसलिए वर्ष 1969 में इसे इसरो के नाम से अलग संस्था बना दिया गया। इसरो का पहला उपग्रह जो 19 अप्रैल 1975 को रूस की सहायता से लॉन्च किया गया था, इसका नाम आर्यभट्ट था। भूमि पर सैटेलाइट बनाने और उन्हें लॉन्च करने की क्षमता रखने वाले 6 देशों अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, चीन और भारत में से भारत भी एक है। अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला भारत एकमात्र देश है, जबकि अमेरिका 5 बार, सोवियत संघ 8 बार, चीन, रूस भी अपने पहले प्रयासों में असफल रहे थे। इसरो ने 25 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक मंगलयान स्थापित किया। इसके साथ भारत ऐसा पहला देश बन गया जिसे अपने पहले ही प्रयास में यह उपलब्धि हासिल की। इसके अलावा यह अभियान बहुत सस्ता था। इसका बजट करीब 460 करोड़ रुपए था। इसरो के पास 2 सबसे प्रमुख रॉकेट PSLV और GSLV है। इन्हीं से उपग्रह पर भेजा जाता है। अन्य संगठनों की तुलना में इसरो में सबसे ज्यादा अविवाहित लोग हैं। पृथ्वी से चांद 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अगर हम सीधा रास्ता पकड़ते हैं तो इसी के करीब हम चांद की सतह पर पहुंच सकते हैं, जबकि भारत के चंद्रयान 3 के रास्ते से पहुंचने में 42 दिन लग गया, क्योंकि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा तक जाने का अंडाकार रास्ता चुना था, जिसमें वो पृथ्वी का चक्कर लगा के लंबे रूट से चांद की ओर बढ़ा, फिर चांद की चक्कर लगाकर लैंडिंग किया। हालांकि ये रास्ता काफी किफायती है, लेकिन इस रास्ते हमें एस्ट्रोनॉट के खाना, पानी और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, जिसे स्टोर करने के लिए एक स्पेस क्राफ्ट चाहिए। और इस रास्ते से जाने पर 30 लाख किलोमीटर दूरी तय करके हम काफी थक भी जाएंगे। इसलिए चलिए हम अमेरिका, रूस वाले रास्ते से चांद तक चलते हैं। और इस रास्ते से चलने में चांद तक पहुंचने में महज 4 से 5 दिन ही लगेंगे। जब स्पेस क्राफ्ट के लैंडर आपको चांद पर उतारेगा तो बाहर आने के लिए आपको सबसे पहले सर पे सूट पहनना होगा, क्योंकि चांद पर काफी पतला इन्वायरमेंट और उसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। इसीलिए सांस लेने के लिए सूट के पीछे लगे ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना होगा। स्पेस सूट पहनने के बाद जब आप चांद की सतह पर कदम रखेंगे तो खुद को काफी हल्का महसूस करेंगे। दरअसल चंद्रमा की ग्रेविटी पृथ्वी से 6 गुना कम है, इसीलिए अगर आप पृथ्वी पर 60 किलो हैं तो चंद्रमा पर आपका वजन सिर्फ 10 किलो हो जाएगा। इसीलिए चांद पर कदम पहली बार रखते ही बैलेंस बिगड़ जाता है। चांद की सतह की बात करें तो यह पृथ्वी की तरह सीधे साधे नहीं
नहीं है, बल्कि चांद की सतह उबड़ खाबड़ है। चांद पर चट्टान, गड्ढे, पहाड़ है। चांद पर यह गड्ढे 20 सालों से गिर रहे उल्का पिंडों की वजह से बने हैं और 100 सेंटीमीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक पड़े हैं। वहीं चांद की मिट्टी यानी कि लूनर सोयल बिल्कुल ज्वालामुखी से निकलने वाली राख जितनी बारीक है और इसका रंग भी पृथ्वी के मिट्टी के तरह ही है। इस मिट्टी में खुरदरापन न होने की वजह से आप जैसे इस पर कदम रखेंगे तो आपकी पैरों के निशान बन जाएंगे, जिस वजह से चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन की पैरों के निशान आज भी हैं। जैसे पृथ्वी पर चांद का उदय होता है, वैसे ही चांद पर पृथ्वी का उदय होता है। बस फर्क इतना है कि पृथ्वी से देखने पर चांद काफी छोटा लगता है और चांद से देखने पर पृथ्वी बहुत बड़ा लगता है। अब अगर आप चांद के नॉर्थ पोल पर लैंड करते हैं तो आपको पास में फैले हुए स्पेस मिशन के स्पेस क्राफ्ट और सैटेलाइट के टुकड़ों के साथ साथ प्लास्टिक बैग वाला कूड़ा भी दिखने लगेगा। ये कूड़ा नासा के उन 12 वैज्ञानिकों ने फेंका है जो चांद पर गए थे। दरअसल इन बैग्स में उनका मलमूत्र और खाने की रैपर है। वहीं अगर चांद के साउथ पोल पर अगर हम उतरते हैं जहां चंद्रयान 2 क्रैश होकर गिरा था, तो वो आज भी उतना ही बुरी कंडीशन में मिलेगा, क्योंकि क्राफ्ट क्रैश होने के बाद वह बारिश और तूफान से रूबरू हुआ है। इसीलिए उसे अपनी स्पेस क्राफ्ट में फिट करके पृथ्वी पर वापस लाया जाए तो उसे ठीक करके वापस भेजा जा सकता है। दोस्तों, आप तो यह जानते ही होंगे कि स्पेस के सभी ऑब्जेक्ट्स पर अचानक उल्का पिंड की बारिश हो जाती है। अब यह तो अच्छा है कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड इन उल्का पिंडों को या तो साइड में धकेल देती है या फिर ग्रेविटी या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसे धरती तक पहुंचने से पहले ही जला देती है। अगर आप चांद पर अपना काम करके सो जाएंगे तो सुबह आपको सूरज की रोशनी नहीं जगाएगी, क्योंकि चांद को अपनी धुरी पर घूमने में 28 दिन लगते हैं, जिस वजह से चंद्रमा में एक दिन 14 दिन के बराबर होता है और 14 दिन का एक रात होता है, यानी कि वहाँ के एक दिन पृथ्वी के 28 दिन के बराबर होता है। अगर हम चांद के पिछले वाले हिस्से पर पहुँच गए तो आपको साथ काफी खौफनाक चीजें हो सकती है। जानकारी के लिए बता दूं कि चांद पर कई सालों से शोध कर रहे कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि भूतकाल में वहाँ कोई एलियन सभ्यता बसी थी। चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर वाटराइज्ड और हाइड्रोप्लस के रूप में पानी की खोज की है, जो मानव जीवन के लिए काफी जरूरी है। इसके अलावा अंतरिक्ष में चांद में ही व्यक्ति के सबसे करीब है, इसलिए भविष्य में वहाँ जाकर बसना हमारे लिए काफी किफायती होगा। वहीं वहाँ पर हम एक और स्टेशन भी बना सकते हैं। इस कारण से सभी स्पेस एजेंसी स्पेस में ज्यादा दिलचस्पी दिखाती है। दोस्तों, क्या आपको भविष्य में मौका मिलेगा तो आप चांद पर जाकर बसना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे ही आपके लिए हम बेहद ही इंटरेस्टिंग जानकारी लाते रहेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। एक बार प्लीज आप लोग सभी वीडियोज को इस चैनल पर के देखिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो में नए इंटरेस्टेड जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।